टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतर के दिखाऊंगा, नहीं तो फिर अगले बार चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए केसरिया जैसे ही खाते में आएगी आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, आप पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए। 3 दिन पहले ही मुलाकात हुआ था, उसके बाद में हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा। वीआईपी से ही हम कार्यकर्ता हैं, तो वीआईपी में हमारी प्रबल दावेदारी है। महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, सब लोग के अपने अपने उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और रही बात कि आज हजारों का भीड़ इकट्ठा करना, तो किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है कार्यकर्ता, और यह कार्यक्रम का नाम ही था कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन समारोह। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना था, इसीलिए सबको बुलाया गया था। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं केसरिया विधानसभा? जी, केसरिया विधानसभा के लिए हमारी दावेदारी है, क्योंकि मैं केसरिया का बेटा हूँ, केसरिया का मूल निवासी हूँ, तो अधिकार तो बनता है। किस तरह से तैयारी चल रही है केसरिया विधानसभा में? जिस तरह से लगातार यहाँ से एनडीए के विधायक रहे हैं शालिनी मिश्रा जी, तो किस तरह के यहाँ का विकास देखते हैं और क्या क्या समस्या आ रही है? खाली समस्या है, समस्या का समाधान कहाँ है? माननीय जीत करके अपने घरे जाकर के सो गई है। यहाँ के समस्याओं को देखने वाला कौन है? इसको तो केसरिया को तो अनाथ छोड़ दिया गया है, अनाथ है केसरिया, कोई पूछने वाला नहीं है। आप थाने में जाइए, ब्लॉक में जाइए, चाहे किसी भी पदाधिकारी के पास में जाइए, सब मनमानी ढंग से लूट रहा है लोग, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। आप कई सालों से केसरिया विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्या को जान रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो और भी कई प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है और सबको अपनी अपनी बात और अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने की आज़ादी है, हमारी भी है। हम भी अपने तैयारियों के बलबूते पे केसरिया विधानसभा में अब की बार कमर कस चुके हैं। सब लोगों का माने इच्छा है कि अब की बार केसरिया विधानसभा लड़ा जाए। जितने भी समझिए कि विकास से वंचित हैं, माने चंद लोगों का विकास हुआ है भाई, जितने भी लोग वंचित हैं सब लोग चाह रहे हैं कि अब की बार केसरिया विधानसभा विनोद बेदर्दी चुनाव लड़े। कितना विश्वास है कि वीआईपी आपको टिकट देगी? देखिए, मेहनत अगर लोग करता है तो विश्वास लेकर के ही करता है। अब विश्वास है मुझे, मेहनत हमने किया है और मेहनत के बलबूते मुझे विश्वास है कि अब की बार जैसे ही केसरिया वीआईपी के खाते में जाएगी, माननीय श्री मुकेश सहनी जी का आदेश ही था कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, आपको लड़ना है, और हमने तैयारी किया है और लड़ेंगे। महागठबंधन से बड़े बड़े प्रत्याशी लोग देख रहे हैं कि किस्मत आजमा रहे हैं, क्या वहाँ विनोद बेदर्दी आकर टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बड़ा छोटा क्या होता है, अपने अपने कर्तव्यों से सब लोग अपना अपना काम करते हैं, और मैंने भी काम किया है। अगर एक छोटा हो करके भी अगर मेहनत करते हैं तो बड़ों को भी टक्कर दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका तस्वीर मुकेश सहनी के साथ वायरल हुआ था, जी, नेता है वीआईपी के जी, तो क्या संदेश दिए आप केसरिया विधानसभा के लिए? उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए केसरिया जैसे ही खाते में आएगी आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, आप पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए। 3 दिन पहले ही मुलाकात हुआ था, उसके बाद में हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा। उसके बाद में अब परसों से दशहरा चढ़ रहा है, दशहरा के मौके पे हम लोग हर एक पूजा पंडाल में जाएंगे। एक कलाकार हैं, कलाकारी के माध्यम से भी सेवा करते हैं और करेंगे। वीआईपी खाते में अगर नहीं आ रही तो क्या करेंगे विनोद बेदर्दी? वीआईपी के खाते में नहीं आती है तो नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वीआईपी से ही हम कार्यकर्ता हैं, तो वीआईपी में हमारी प्रबल दावेदारी है। महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, सब लोग के अपने अपने उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के एक मजबूत हिस्सा है वीआईपी पार्टी, और वीआईपी पार्टी को मैंने पूर्ण विश्वास है कि केसरिया उसके खाते में अगर वीआईपी पार्टी के खाते में आती है सीट केसरिया की और दूसरे किसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है तो उस समय विनोद बेदर्दी क्या करें? देखिए, वो तो हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे आला कमान है, वो फैसला लेंगे कि किसको देंगे, लेकिन हम एक मजबूत कार्यकर्ता है, मुझे विश्वास है। टिकट नहीं मिलेगा तो क्या निर्दलीय लड़िएगा चुनाव आप? टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आप जो अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो केसरिया के लिए 5 महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं? सर्वप्रथम तो केसरिया में 3 प्रखंड आते हैं। केसरिया प्रखंड के तीनों ब्लॉक में एक एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देंगे। दूसरा, डिग्री कॉलेज बनवाएंगे।
तीनों प्रखंड में, स्टेडियम बनवाएंगे तीनों प्रखंड में, उसके बाद में केसरिया को मड़ई मुक्त बनाएंगे, जो कि सबसे कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसको संभव करके दिखाएंगे और केसरिया को 5 साल के अंदर अंदर मड़ई मुक्त करेंगे। और 5वां काम भी बहुत कठिन है लेकिन इसको भी करेंगे, और इसी के लिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको 2 महीने में खेदने का काम करेंगे। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए क्या करेंगे, जो हमें पर्यटन? हाँ, ये आपने तो बहुत ही बेहतर बात पूछा, क्योंकि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे प्रत्येक साल चुनाव होता है। कई नेता आगे फोटो खिंचवा रहे थे, कई नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ बौद्ध मेला लगता है, बौद्ध महोत्सव मेला लगता है, और पैसे लूटे जाते हैं, वहाँ पैसों का बंदर बांट होता है। अंत में क्या कहिएगा, बिहार में किसी सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। माननीय मुकेश सहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे और माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। एक गाना कलाकार हैं, तो जो गाना आपका वायरल हो रहा है? वैसे तो हमने गाने ढेर सारे गाए हैं, महागठबंधन के लिए भी गाए हैं, माननीय मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी के लिए। अब 2 दिन के बाद में दशहरा चल रहा है तो उनके लिए हम गाए हैं कि भर नवरात्रे गो काम करो, आ मैया रानी का ध्यान धरो, भर नवरात्रे गो काम करो, आ मैया रानी का ध्यान धरो, फिर पूरे बिहार में घर घर जाकर सबको यह बतलाना है, हर मैया को, अपने मैया को, दुर्गा मैया को चुनरी चढ़ाना है, डिप्टी सीएम मुकेश को बनाना है, बिहार से भाजपा भगाना है, तेजस्वी को सीएम बनाना है। ये मेरा गाना है और एक आग्रह भी है। और केसरिया की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? केसरिया के जनता के लिए संदेश, तो केसरिया का बेटा है हम, सबसे पहले तो सभी से आग्रह करेंगे कि केसरिया से बाहरी भगाइए और केसरिया बचाइए। और सबसे एक और आग्रह रहेगा कि आप ही लोग के आशीर्वाद से हम गायक बने, आप ही लोग के आशीर्वाद से हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी, और आप सबों से विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने बेटे पे विश्वास कीजिए और केसरिया का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतर के दिखाऊंगा, नहीं तो फिर अगले बार चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा।